नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा अपडेट सामने आया। टीनू यादव, मनीष यादव की 39 घंटे की रिमांड मंजूर। आज सुबह 8 बजे से दोनों से गहन पूछताछ जारी है। आपको ये भी बता दें कि एंटी करप्शन कोर्ट ने पुलिस रिमांड को मंजूरी दी है। 18 जुलाई की सुबह से 19 जुलाई रात 11 तक रिमांड पर रहेंगे। और साथ ही जो है आशुतोष तिवारी ने कोर्ट में ये अपील की थी और इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब जांच पड़ताल की जा रही है। पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक इससे पहले भी कई बार पूछताछ हो चुकी है और हर बार की पूछताछ में कुछ नए खुलासे होते हैं। और इसी के में ये बड़ी खबर आ रही है, 39 घंटे की जो रिमांड अवधि है उसको मंजूरी दे दी गई है। 18 जुलाई की सुबह से 19 जुलाई रात 11 बजे तक रिमांड पर रखा जाएगा। और इस दरमियान जो है कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश एसआईटी की तरफ से रहेगी, क्योंकि अभी तक लगातार एकाएक करके कई बार पूछताछ हुई है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें टीनू यादव, मनीष यादव की 39 घंटे की रिमांड मंजूर हो चुकी है। और आज सुबह 8 बजे से दोनों से गहन पूछताछ जारी है। पहले एकाएक करके पूछताछ होगी और फिर जरूरत पड़ने पर दोनों को एक साथ बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। इसी बीच सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। एसआईटी सोमवार को अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। जांच के लिए और समय की मांग की गई। राज्य सरकार से अतिरिक्त समय मांगा गया है। तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी अंतरिम रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। एसआईटी ने अंतरिम जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त समय मांगा है। सोर्सेस के हवाले से खबर यह भी है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करेगी। ये पूरा मामला मंदिर को मिले चढ़ावे और दान की चोरी से जुड़ा हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद मामले की आगे की दिशा स्पष्ट हो पाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले में दोषी पाए गए लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एसआईटी जो गठित की गई थी, अभी लगातार एसआईटी जो है इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात में जुटी हुई है और रिपोर्ट जो है वो तैयार किया गया है। और सोर्सेस ये बता रहे हैं कि सोमवार तक वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। और देखने वाली बात ये होगी कि इस रिपोर्ट में एसआईटी की तरफ से किन किन बातों का जिक्र किया जाता है, क्योंकि जाहिर है कि इस रिपोर्ट के बाद कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं और कई नाम उजागर भी हो सकते हैं। तो अभी तक लगातार ये जो जांच पड़ताल हुई है उसमें भी कई खुलासे सामने आए हैं। दूसरी तरफ अभी भी पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। शक्ति इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, खबर ये है कि एसआईटी की तरफ से एक रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है जो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सौंपा जाएगा। जी जी, देखिए एसआईटी के रिपोर्ट की अगर बात करें तो अयोध्या वासियों का इंतजार बहुत दिन से है कि एसआईटी जो बताया था कि अब रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, तो रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हैं वो देखने को अब मतलब इंतजार है। अयोध्या वासियों को इंतजार है और देशवासियों को भी इंतजार है कि राम मंदिर का पैसा किसने किसने चोरी किया और कैसे क्या क्या वारदातें हुई। तो इन सारी चीजों का रिपोर्ट का इंतजार तो यहाँ के सारे लोग कर रहे हैं और जो राम भक्त हैं वो भी कर रहे हैं लगातार। और बात करें तो जिस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी हुई उसके बाद में आरोपी पकड़े गए, फिर लगातार रिमांड पे रिमांड ली जा रही है उनसे और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे नए नए खुलासे सामने देखने को मिल रहे हैं। बीच में अभी ये भी पता चला था कि टिन्नू यादव, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई कि टिन्नू यादव जो था वो अपनी पत्नी के नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी दर्ज करवाया था पीडब्ल्यूडी में, शौर्य कंस्ट्रक्शन के नाम से जिसका कंपनी का नाम था। और उसका जो बेटा है वो भी पीडब्ल्यूडी में कार्यरत भी है। और अगर बात करें तो देखिए जो कंस्ट्रक्शन कंपनी पहले से, देखिए जो कंपनियों का दायरा होता है रजिस्ट्रेशन करवाने का, उसकी अगर हम बात करें तो देखिए जब कंपनी पहले रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है तो सबसे निम्न क्लास डी क्लास में करवाई जाती है, उसके बाद में सी, बी, फिर ए। तो ऐसे कंपनियों का अवधा बढ़ता रहता है जैसे जिस हिसाब से उसकी कार्यशैली रहती है। शक्ति, क्योंकि हर एक दिन नए खुलासे हो रहे हैं और एजेंसियों की तरफ से 39 घंटे वापस से जो है रिमांड अवधि मांगी गई है, जिसको मंजूरी भी दे दी गई है। जाहिर तौर पर इस दरमियान भी जब पूछताछ होंगे तो हो सकता है इस एंगल से भी पूछताछ हो। जी जी जी, देखिए ये इसका पूछताछ तो होगी, क्योंकि देखिए जब जो खबरें सामने निकल के आई वही बता रहे थे कि पूछताछ तो दौर जब जैसे जैसे नए पूछताछ होंगे, रिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे नए नए खुलासे देखने को मिलेंगे। तो देखिए वो उस कंपनी की जो हम बात करते हैं सौर्य कंस्ट्रक्शन की, तो सौर्य कंस्ट्रक्शन जैसे ही रजिस्टर्ड होती है उसको तुरंत 47 लाख रुपए का टेंडर दे दिया जाता है। 47 लाख रुपए अमाउंट कुछ होता है, क्योंकि देखिए
छोटी कंपनियां रहती हैं, अगर नई कंपनी है तो 10 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट का नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से उसका दबदबा था, किस तरीके से उसने मतलब अधिकारियों को भी के ऊपर भी दबदबा बना रखा था कि एक ही जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है तुरंत 47 लाख रुपए का उसको टेंडर मिल जाता है। तो ये हम बताना चाह रहे हैं अपने दर्शकों कि किस तरीके से उसका अयोध्या में दबदबा था। राम मंदिर में तो दबदबा चल ही रहा था, लेकिन किसके जरिए और किसके कहने पर वो इतना मतलब निर्भय था और इतना दबदबा बना के रखता था। क्यों नहीं लोगों ने आवाज उसके लिए उठाई? जो कहते हैं हम पाक साफ है, वो तब क्यों नहीं आवाज उठाए जब वो कांड कर रहा था? देखिए कहीं ना कहीं चुप्पी जो थी लोगों की कि अब सामने मामले नहीं आएंगे, सारे मामले निपटते हुए चले जाएंगे, लेकिन जो विपक्ष पार्टी है उसका धन्यवाद अयोध्या की जनता करती है, सारे लोग करते हैं कि कम से कम उन्होंने आवाज तो उठाई इस चीज को लेकर के। हमारे राम के घर में चोरी हो रही है, हमको पता नहीं चल रहा है। तो वो देखिए वो बड़ा सवाल होता है कि आवाज उठाना। पक्ष पार्टी जो है वो शांति मारे बैठी, चाहे हम अयोध्या के महापौर की बात करें या अयोध्या में हम विधायक की बात करें या फिर किसी जो भी अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी बात करें, तो कोई भी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं। सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। क्यों? आखिर राम की आस्था उनके लिए नहीं है? राम के लिए तो उन्होंने कई वर्षों से लड़ाई लड़ी है, उन्होंने राम का मंदिर बनवाया, सारी चीजें करवाई। तो इसका भी श्रेय तो लेना ही चाहिए ना कि अगर चोरी हुई है तो चोरी से भागना क्यों? ऐसे अपराधियों को दंड क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो देखिए ये है कि अपराधियों के लिए आवाज नहीं उठा पा रहा है, क्या आखिर ऐसी मजबूरी है? बागेश्वर धाम की सरकार जो है धीरेन्द्र शास्त्री, उनका भी लगातार ये कहना है कि अगर हम पर्ची खोल देंगे तो हमारे ऊपर खतरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये छोटे लेवल का मामला नहीं, बहुत उच्च लेवल का मामला है। कई बड़े लोग एसआईटी की तरफ से ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा, तब देखने वाली बात ये भी होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी होगी, और दूसरी तरफ ये भी कि क्या उस रिपोर्ट में और भी कई नामों के सामने आने की आशंका है। जी देखिए वो तो है, कुछ ना कुछ तो एसआईटी जो देखिए मुख्यमंत्री ने गठन किया हुआ है इस एसआईटी का, तो मुख्यमंत्री दूध का दूध पानी करने में लगे हुए हैं। लगातार जो विरोधी हैं उनके वो भी लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री की छवि को कैसे खराब किया जाए, अब बीजेपी की छवि को अयोध्या में कैसे खराब किया जाए। देखिए एक उनको तो एक मुद्दा चाहिए था, विपक्ष को, हम विपक्ष की बात करें तो उनको एक मुद्दा चाहिए कि किस तरीके से अब आगामी चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव में किस तरीके से छवि खराब करें और इनको राम विरोधी बता करके इनका वो करें। लेकिन देखिए बीजेपी ने बहुत सारे कार्य किए हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। राम मंदिर को लेकर के जब किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी तो बीजेपी ने लड़ाई लड़ी और राम मंदिर को स्थापित किया, बड़े भव्य तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, सारी चीजें हुई। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो उनके जो लोग हैं वही घपला करते हैं। देखिए कभी मोदी नहीं आएंगे घपले का कार्य करने के लिए, तो जो यहाँ जिसको नेतृत्व दिया हुआ है, जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के द्वारा अगर गलत कार्य किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये दाग जो है उनके ऊपर लगता हुआ दिखाई पड़ता है। मगर ये बात ये है कि जो उनके ऊपर दाग लग रहा है उसको साफ करने के लिए ऐसे जो कर्मचारी हैं, जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनको हटाना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उनकी छवि को दागदार कर रहे हैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के अभी तक राम मंदिर में लूट की जो कवायद है वो जारी किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो निकल के दृश्य जो आते हैं वो लोगों को परेशान करते हैं।